पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर व डीएसपी जोगिंदर शर्मा पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एक मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी सहित 6 अन्य आरोपियों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर डाबड़ा गांव निवासी 27 वर्षीय पवन की आत्महत्या के मामले में दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ हिसार में डीएसपी अशोक कुमार ने अपने विभाग के डीएसपी जोगिंदर शर्मा को बिना जांच के ही क्लीन चिट दे दी है। मीडिया को दिए गए बयान में डीएसपी ने कहा है कि मृतक के परिजन डीएसपी पर गलत आरोप लगा रहे हैं और उन्हें समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। मामले के अनुसार डाबड़ा गांव के पवन ने 1 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने उन पर मकान खाली करने का दबाव डाला था। इस मामले में परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार से सिविल अस्पताल में धरना दे रहे हैं। युवक के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन परिवार वालों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। मृतक के परिजनों की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार मृतक पवन अपने परिवार में सबसे बड़ा था और उसकी उम्र करीब 27 साल थी। जिस मकान में उसका परिवार रहता है, उस मकान को लेकर अजय वीर, ईश्वर झाझड़िया, प्रेम खाती, राजेंद्र सिंहा और डीएसपी जोगिंदर शर्मा के साथ कोर्ट में केस चल रहा है। इसी केस के कारण पवन परेशान रहता था। करीब 1 हफ्ते पहले अजय वीर और उसका बेटा अर्जुन खेत में पवन को मिले थे। दोनों ने पवन से मकान खाली करने की बात कही। इसके बाद पवन घर आ गया और आरोपियों की धमकी से परेशान होकर घर में पंखे से केबल वाली तार में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक की मां सुनीता ने ये आरोप लगाए हैं। ये भी आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2020 को जान से मारने की धमकी और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया गया था, लेकिन उस समय तत्कालीन डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने इस मामले की जांच सही ढंग से नहीं की और मामले को रफा दफा कर दिया। अब परिजन डीएसपी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं और तब तक शव न उठाने के लिए ऐलान कर दिया है। उनके समर्थन में विभिन्न सामाजिक संगठन भी आ गए हैं। मामला ये क्या है, 4 साल से मामला चला हुआ है। इस पीड़ित परिवार को 4 साल हो गए हैं शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए। यदि पुलिस प्रशासन ने सही समय पे संज्ञान ले लिया होता तो आज पवन हमारे बीच में एज ए युवा होता, न कि मृतक होता। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई रही है वो बड़ी ढुलमुल रही है, लिपापोती रही है और उन्होंने सारा का सारा दोषारोपण परिवार पे लगाते हुए, पीड़ित परिवार पे लगाते हुए वो सारी की सारी एफआईआर कैंसिल करने का काम किया। यदि वो ऐसा ना करते तो आज पवन हमारे बीच में होता। ये 1 जनवरी को जो सुसाइड किया है उसके पीछे 8 से 10 दिन पहले जो पवन की माताजी ने बताया कि वो उनको मिले हैं और उस बेटे को धमकाया गया। उसने रात को खाना नहीं खाया। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो बेटे ने एक आखिरी बात तो ये कही माँ को कि माँ वो लोग अपने को मार देंगे, अपने को गांव छोड़ देना चाहिए, अपने को मकान छोड़ देना चाहिए। इतनी बात बोल के परिवार ने ज़्यादा संज्ञान लिया नहीं, लड़का सुसाइड कर गया। पूर्व में जब ये केस चल रहा था, जब कंप्लेंट दर्ज करवाई थी तो बहन ने भी जहर खा लिया था। उसके पीछे भी पुलिस की मिली भगत रही, जिसमें डीएसपी जोगिंदर शर्मा जी साथ में होते हुए आरोपितों के साथ जाते हुए बेटी को धमका के आए कि जल्दी से ढूंढ खाली कर दो वरना तुम्हारा जो होगा ना तुम सोच भी नहीं सकती। इस प्रकार के शब्दों का, जो भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उस डर से उस बहन ने भी जहर खा लिया था। कुदरत की बदौलत वो जिंदा है, लेकिन ये कुदरत पवन पे मेहरबान नहीं हो पाई। इसका जो आरोपी हैं वो तो है ही है दोषी, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी इसका दोषी है। यदि पुलिस प्रशासन ठीक से कानून की अनुपालना करे तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग यहाँ, पदाधिकारी लोग यहाँ खड़े हैं। ये बहुजन समाज पार्टी तब तक पवन पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, उनको सजा नहीं दी जाती, तब तक बहुजन समाज पार्टी अपने स्टैंड पे है। प्रशासन से पहली मांग हमारी यही है। कल एडिशनल एसपी साहब आए थे, हमने अपना मांग पत्र उनको सौंप दिया है। पहली मांग ये है कि दोषियों को गिरफ्तार करो तुरंत प्रभाव से। दूसरा, जो पूर्व में 3 कंप्लेंट हमने की, जो एफआईआर बनी और इन लोगों ने कैंसिल कर दी, उनको री इन्वेस्टिगेट किया जाए। पीड़ित परिवार को आप सुरक्षा का माहौल प्रदान करें, सुरक्षा इनको दें, क्योंकि वो डोमिनेंट लोग हैं और बड़े प्रभावशाली लोग हैं जो 1987 से इस परिवार को पीड़ित कर रहे हैं। दूसरा क्या है, जो कंपनसेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो बनता है, अकॉर्डिंग टू SC/ST एक्ट रूल्स के तहत जो कंपनसेशन बनता है वो परिवार को तुरंत प्रभाव से दिया जाए। एएसपी साहब की जो कल सीन ऑफ क्राइम पे जाने के बाद की जो प्रतिक्रिया रही, परिवार को लगा कि हाँ हमें न्याय मिलेगा। अब एएसपी साहब कार्रवाई ठीक कर रहे हैं
वो यंग हैं, न्यूली ज्वाइंड हैं और बगैर किसी डर भय के बड़ी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन उनसे नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी, जो पुलिस अधिकारी हैं, पूर्व में कोई उसमें एक आईओ भी रहे हैं, वो आकर के पीड़ित परिवार को कल रात को धमका के गए हैं कि आप धरना उठाएं, पुरानी बातें ज़्यादा ना दोहराएं, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ 309 का मुकदमा दर्ज करके अंदर कर देंगे। प्रशासन ने अभी तक जवाब दिया है। आगे हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा और उसके अलावा हमारे को जो भी दिशा निर्देश रहेंगे हमारे पार्टी हाई कमान के, तो संवैधानिक दायरे में बहुजन समाज पार्टी वंचितों की लड़ाई लड़ती रही है और लड़ेगी। तो कितने लोग शामिल हैं इस मामले? इस मामले में जो नामजद जो लोग हैं, कुल 6 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसमें पूर्व में डीएसपी जो इस केस के आईओ भी रहे हैं, उनका भी नाम है, वो भी आरोपित हैं। डेड बॉडी जब तक यहीं है, जब तक उनको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक डेड बॉडी पीड़ित परिवार और ये सामाजिक संगठन के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और मामला ये सर बता दिया, डॉक्टर साहब ने भी बता दिया था और प्रदीप भानकर जी ने बता दिया। मामला आज से 4 साल पूर्व का है, जिसमें यहाँ के घटिया मानसिकता के लोग जो हर महीने हर बार इनको तंग कर करके कभी बेटी को सुसाइड करने पर मजबूर करता है, तो कभी बेटे को सुसाइड करने पर मजबूर किया और उसने सुसाइड करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमारा तो प्रशासन से और कानून जिस संविधान के में जो प्रावधान दिया गया है उसके आधार पर हमारी यही मांग है भी हमें न्याय मिले और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें अरेस्ट किया जाए और जो परिवार है इनको अच्छी सुरक्षा दी जाए। जो भी इनको इस पीड़ा हुई है उसकी भरपाई करके उनको संतुष्ट किया जाए, मैं यही मांग करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हिसार में डीएसपी अशोक कुमार ने इस मामले में डीएसपी जोगिंदर शर्मा को क्लीन चिट दी है। मीडिया से बातचीत में डीएसपी ने कहा है कि मृतक के परिजन डीएसपी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। डीएसपी अशोक ने बिना जांच के ही डीएसपी जोगिंदर को क्लीन चिट देते हुए पीड़ित परिवार पर समाज को बांटने के आरोप भी लगाए। श्री जोगिंदर शर्मा जी पूर्व क्रिकेटर हैं जो कि 2020 में कोई मामला इनका आया था, कोई शिकायत आई थी जिस पे कानूनी रूप से राय लेने के बाद कि उसमें कोई ऐसा जुर्म नहीं बनता था, जिसके आधार पर उसको निस्तारित कर दिया गया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। तो इन्होंने कहा कि अगर उस दरखास्त पे कार्रवाई हो जाती, अगर उस दरखास्त पे उन्होंने कार्रवाई की, इसलिए उनका भी नाम डाल दिया है, जबकि गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान का कानून बहुत मजबूत कानून है और सबके लिए बराबर है। जो गलत करेगा वो भरेगा, लेकिन किसी के तौर पर ये आरोप और प्रत्यारोप, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाना वो भी गलत है, वो भी कानून की नज़र में भी गलत है और सामाजिक रूप से भी गलत है। क्योंकि समाज के अंदर जिस तरह की बातें कुछ लोग कर रहे हैं वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले रूप से कह रहा हूँ आपको, ठीक है। उसने एफआईआर लॉन्च कर रखी है, उसमें उन्हीं लोगों नाम जो उन्होंने नाम दिए उनके कर रखे। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, एसपी सर अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, उसमें जो भी सही होगा वो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।